श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास का 25वां दिव्य दिवस आपके जीवन में सुख, शांति और भगवान श्री हरि की कृपा लेकर आए। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान पुरुषोत्तम अपने भक्त की एक छोटी सी श्रद्धा से भी प्रसन्न होकर उसके जीवन को बदल देते हैं। कथा प्रारंभ करते से पूर्व आप सभी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जैसे आपने अपने भक्तों का कल्याण किया, वैसे ही हमारे जीवन के दुखों को भी दूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गरीब था, परंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन प्रभु का नाम जपते, किंतु आर्थिक स्थिति इतनी कठिन थी कि कई बार भोजन तक नसीब नहीं होता था। एक दिन सावित्री ने कहा, स्वामी, हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, पर हमारे जीवन के कष्ट कब दूर होंगे? धर्मदास मुस्कुराया और बोला, देवी, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जो प्रभु पर विश्वास रखता है, उसका कल्याण अवश्य होगा। इसी प्रकार दिन बीतते गए। एक वर्ष पुरुषोत्तम मास आया। नगर में हर ओर भजन, कीर्तन, दान पुण्य और कथा का वातावरण था। धर्मदास ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो पूरे पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन स्नान, जप, पाठ और कथा श्रवण करेगा। सावित्री ने कहा, घर में अन्न नहीं है, फिर भी आप व्रत करेंगे? धर्मदास बोला, जिस प्रभु ने जन्म दिया है, वही पालन भी करेंगे। उसकी बात सुनकर सावित्री की आंखें भर आईं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में धर्मदास गंगा तट पहुंचा। उसने स्नान किया और श्रद्धा से कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं, मेरे पास केवल मेरा विश्वास है। कृपा करके इसे स्वीकार करें। उस दिन उसने पूरे दिन हरि नाम जप किया। भक्तों, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, तो कई बार प्रभु उसकी परीक्षा भी लेते हैं। पुरुषोत्तम मास का 25वां दिन था। धर्मदास कथा सुनकर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक वृद्ध दिखाई दिए। साधु अत्यंत भूखे लग रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। धर्मदास के पास केवल 2 रोटियां थीं, जिन्हें वो घर ले जा रहा था। क्षण भर के लिए उसने सोचा, यदि मैं रोटियां दे दूंगा तो घर पर क्या खाएंगे? लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में विचार आया, यदि भगवान मेरे सामने भूखे रूप में आए हैं, तो मैं इन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? उसने दोनों रोटियां साधु को दे दी। साधु प्रसन्न होकर बोले, वत्स, आज तुमने मुझे नहीं, स्वयं पुरुषोत्तम भगवान को भोजन कराया है। धर्मदास ने उनके चरण स्पर्श किए और घर लौट गया। जब उसने सारी बात सावित्री को बताई, तो वो कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, यदि ये सेवा भगवान के लिए हुई है, तो हमें कोई दुख नहीं। दोनों ने उस रात केवल जल पीकर भगवान का स्मरण किया। रात के अंतिम प्रहर में धर्मदास ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर धारण किए उसके सामने प्रकट हुए। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। भगवान बोले, धर्मदास, आज तुमने जो त्याग किया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य किया है। भगवान बोले, भक्त, संसार में बहुत लोग मुझे धन अर्पित करते हैं, परंतु तुमने अपनी भूख को त्याग कर सेवा की है। ये त्याग मुझे सबसे प्रिय है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल जब धर्मदास जागा, तो उसने देखा कि उसके आंगन में अन्न के कई पात्र रखे हुए हैं। घर में पहले जहाँ अभाव था, अब वहाँ समृद्धि दिखाई दे रही थी। धर्मदास और सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों समझ गए कि ये पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा है। भक्तों, पुरुषोत्तम मास का 25वां दिन हमें सिखाता है कि भगवान को बाहरी वैभव नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और त्याग प्रिय है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। याद रखिए, भगवान को दिया गया एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता। जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ कृपा भी होती है। जहाँ भक्ति होती है, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। राधे राधे। प्रिय भक्तों, अभी आपने सुना कि किस प्रकार धर्मदास और उसकी पत्नी सावित्री ने पुरुषोत्तम मास के 25वें दिन भूखे साधु की सेवा की और भगवान श्री कृष्ण उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन पर कृपा बरसाने लगे। अब आगे की कथा सुनते हैं।
भक्तों, अक्सर देखा जाता है कि जब मनुष्य को थोड़ा सा धन, मान या सफलता मिल जाती है तो उसके भीतर अहंकार प्रवेश कर जाता है। परंतु सच्चा भक्त वही है जो भगवान की कृपा मिलने के बाद भी स्वयं को प्रभु का सेवक ही मानता है। धर्मदास के साथ भी ऐसा ही हुआ। घर में अन्न आ गया, आर्थिक कठिनाइयां दूर होने लगी, लेकिन धर्मदास के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो पहले की तरह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गंगा स्नान करता और पुरुषोत्तम भगवान का नाम जपता। सावित्री ने एक दिन पूछा, स्वामी, अब तो हमारे घर में सब कुछ है, क्या अब भी आपको इतनी तपस्या करने की आवश्यकता है? धर्मदास मुस्कुराया और बोला, देवी, मैंने भगवान की भक्ति सुख पाने के लिए नहीं की थी। मैंने भक्ति इसलिए की क्योंकि प्रभु मेरे जीवन है। धीरे धीरे नगर के लोगों को भी पता चल गया कि धर्मदास के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। जो लोग पहले उसका उपहास करते थे अब सम्मान करने लगे। एक दिन कुछ लोग उसके घर आए और पूछने लगे, ब्राह्मण देव, बताइए ऐसा कौन सा उपाय किया कि हमारे आपके घर में इतनी कृपा हो गई? धर्मदास ने उत्तर दिया, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने केवल पुरुषोत्तम मास का श्रद्धा पूर्वक पालन किया है। लोगों ने फिर पूछा, क्या केवल व्रत रखने से इतना फल मिल सकता है? धर्मदास बोला, केवल व्रत रखने से नहीं, व्रत के साथ श्रद्धा, सेवा, दया और भगवान पर विश्वास रखने से ये फल मिलता है। उसी नगर में रतन सेन नाम का एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े भवन, अनेक सेवक, सैकड़ों गाय और असीम संपत्ति, लेकिन उसके हृदय में शांति नहीं थी। जब उसने धर्मदास की कथा सुनी तो उसके मन में विचार आया, मैं भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करूंगा और भगवान से अधिक धन मांगूंगा। भक्तों, यहीं से उसकी भूल आरंभ हुई। वो भगवान को भी व्यापार की दृष्टि से देखने लगा। उसने सोचा, मैं दान दूंगा और बदले में भगवान मुझे और अधिक संपत्ति देंगे। एक दिन नगर में एक महान संत पधारे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। धर्मदास और सावित्री उनके दर्शन करने पहुंचे। रतन सेन व्यापारी भी वहां आया। संत ने सभी भक्तों को उपदेश देते हुए कहा, मनुष्य भगवान को पाने के लिए भक्ति करे, भगवान से संसार पाने के लिए नहीं। ये सुनकर धर्मदास प्रसन्न हुआ, लेकिन व्यापारी को ये बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, महाराज, यदि हम भगवान से कुछ मांगे ही नहीं तो भक्ति का क्या लाभ हुआ? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, जो भगवान को पा लेता है उसे संसार की वस्तुएं मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। संत ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति समुद्र के पास जाकर केवल एक लोटा जल मांगे तो ये उसकी छोटी सोच है, और यदि कोई समुद्र से प्रेम कर ले तो उसे जल की चिंता ही नहीं रहती। फिर संत बोले, भगवान समुद्र के समान है। जो केवल धन मांगता है उसे धन मिल सकता है, जो सुख मांगता है उसे सुख मिल सकता है, लेकिन जो स्वयं भगवान को मांगता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सभा में बैठे सभी लोग मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। संत ने आगे कहा, पुरुषोत्तम मास केवल उपवास का मास नहीं, ये मन को शुद्ध करने का अवसर है। इस महीने में क्रोध छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, लोभ छोड़ो, दूसरों की निंदा छोड़ो और भगवान का नाम ग्रहण करो। फिर उन्होंने एक श्लोक सुनाया, नाम स्मरण से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, भक्ति से बड़ा कोई तप नहीं और भगवान के शरण से बड़ा कोई आश्रय नहीं। कुछ दिनों बाद रतन सेन व्यापारी की भी परीक्षा का समय आ गया। एक रात उसके गोदाम में आग लग गई, लाखों का सामान जल गया। व्यापारी घबरा गया। वो रोते हुए संत के पास पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मैं तो भगवान की पूजा कर रहा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? संत ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम भगवान की पूजा नहीं कर रहे थे, तुम लाभ की पूजा कर रहे थे। तुम्हारा विश्वास भगवान में नहीं, धन में था। व्यापारी के हृदय पर यह बात सीधे जाकर लगी। उस रात व्यापारी सो नहीं पाया। वो बार बार अपने जीवन के बारे में सोचता रहा। उसे याद आया कि उसने कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी गरीब की सहायता नहीं की, कभी निष्काम भाव से भगवान का स्मरण नहीं किया। उसे अपनी गलती समझ में आने लगी। अगली सुबह वह गंगा तट गया। उसने पहली बार सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मैंने आपको भी व्यापार का साधन समझा, मुझे क्षमा करे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भक्तों, भगवान दयालु हैं। जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। व्यापारी का हृदय बदलने लगा। उसने निर्धनों को भोजन कराना आरंभ किया, गौ सेवा की, संतों की सेवा की और सबसे महत्वपूर्ण, उसने भगवान का नाम प्रेम से लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति लौट आई। एक दिन व्यापारी धर्मदास के पास गया
उसने कहा, भाई, तुमने मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। धर्मदास ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, ये सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। व्यापारी बोला, पहले मैं धनवान था लेकिन सुखी नहीं था। आज मैं भगवान का सेवक हूँ और मेरे हृदय में शांति है। भक्तों, पुरुषोत्तम मास का 25वां दिन हमें विशेष रूप से ये शिक्षा देता है कि सेवा करो लेकिन अहंकार मत करो, दान करो लेकिन प्रसिद्धि की इच्छा मत कर रखो, भगवान का नाम लो लेकिन बदले में सौदा मत करो, भक्ति करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब मनुष्य निष्काम भाव से प्रभु का स्मरण करता है, तब पुरुषोत्तम भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जिसमें किसी के प्रति द्वेष ना हो। हमें ऐसी बुद्धि दीजिए जो सदैव धर्म के मार्ग पर चले। हमें ऐसी भक्ति दीजिए जो परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाली ना हो और हमें अपने चरणों की सेवा में सदैव लगाए रखिए। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, अभी आपने सुना कि किस प्रकार धनी व्यापारी रतन सेन का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने समझ लिया कि भगवान की भक्ति कोई व्यापार नहीं बल्कि समर्पण का मार्ग है। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। समय बीतता गया। पुरुषोत्तम मास अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा था। नगर में चारों ओर भक्ति का वातावरण था। सुबह गंगा घाटों पर हरिनाम संकीर्तन होता, दोपहर में कथा होती और रात्रि में भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्ति में हो जाता। धर्मदास प्रतिदिन कथा में उपस्थित रहता। उसका मन अब संसार से अधिक भगवान में लगने लगा था। कई बार वो कथा सुनते सुनते भाव विभोर होकर रो पड़ता। लोग उसकी ओर देखते और सोचते, ये ब्राह्मण कितना भाग्यशाली है जिसके हृदय में भगवान के लिए इतना प्रेम है। एक दिन पुरुषोत्तम मास के 25वें दिन की संध्या को धर्मदास गंगा तट से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्धा दिखाई दी। वह अत्यंत दुर्बल थी। उसके वस्त्र फटे हुए थे। वो सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। धर्मदास उसके पास पहुंचा। उसने पूछा, माता, आप क्यों रो रही हैं? वृद्धा ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मेरा कोई नहीं, 3 दिनों से भूखी हूँ, चलने की शक्ति भी नहीं बची। धर्मदास का हृदय दया से भर गया। उसने तुरंत अपने घर से भोजन लाकर वृद्धा को खिलाया। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। जब धर्मदास वृद्धा को घर लेकर आया तो सावित्री ने भी उसका आदर किया। उसने वृद्धा के चरण धोए, स्वच्छ वस्त्र दिए और विश्राम के लिए स्थान दिया। वृद्धा बार बार कह रही थी, बेटी, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, माता, ये सब पुरुषोत्तम प्रभु की कृपा है। उस रात एक अद्भुत घटना घटी। आधी रात के समय धर्मदास की आंख खुल गई। उसे घर के आंगन से दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वो धीरे धीरे बाहर आया। जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर वो स्तब्ध रह गया। वही वृद्धा जिसे वे घर लाए थे अब तेजस्वी रूप में खड़ी थी। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। आंगन सुगंध से भर गया था। धर्मदास भय और आश्चर्य से कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर पूछा, माता, आप कौन हैं? वृद्धा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, वत्स, मैं कोई साधारण वृद्धा नहीं हूँ, मैं भगवान की कृपा का संदेश लेकर आई हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। धर्मदास और सावित्री दोनों भूमि पर दंडवत लेट गए। देवी ने कहा, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, दिन दुखियों की सेवा करता है और निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करता है, उस पर स्वयं श्रीहरि की विशेष कृपा होती है। देवी ने आगे कहा, धर्मदास, तुमने साधु की सेवा की, भूखी वृद्धा की सेवा की, कभी किसी से द्वेष नहीं किया, इसीलिए पुरुषोत्तम भगवान तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माता, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। देवी बोली, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। जो स्वयं को बड़ा समझता है वो भगवान से दूर हो जाता है। जो स्वयं को छोटा समझता है भगवान उसके निकट आ जाते हैं। भक्तों, इसी बीच नगर पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली थी। कई महीनों से वर्षा नहीं हुई थी। नदियों का जल कम होने लगा। कुएं सूखने लगे। किसानों की फसलें नष्ट होने लगी। पूरा नगर चिंता में डूब गया। लोग मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने लगे, लेकिन वर्षा के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे थे। नगर में आए हुए संत ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, ये संकट केवल प्रकृति का नहीं है, ये मनुष्यों के भीतर बढ़ते हुए अहंकार और अधर्म का परिणाम भी है।
फिर संत बोले, यदि पूरा नगर मिलकर पुरुषोत्तम भगवान का सामूहिक नाम संकीर्तन करे तो निश्चित ही कृपा होगी। सभी लोगों ने उनकी बात स्वीकार कर ली। अगले दिन प्रातः काल से ही संकीर्तन आरंभ हुआ। बच्चे, युवक, वृद्ध, महिलाएं सभी भगवान का नाम लेने लगे। चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा था, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्मदास भी पूरे भाव से कीर्तन कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कीर्तन कई घंटों तक चलता रहा। अचानक आकाश में बादल दिखाई देने लगे, तेज हवा चलने लगी। लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। कुछ ही समय में काले बादल पूरे आकाश में छा गए, बिजली चमकने लगी और फिर मूसलाधार वर्षा आरंभ हुई। वर्षा देखकर लोग खुशी से झूम उठे। किसानों ने भगवान का धन्यवाद किया। बच्चे वर्षा में नाचने लगे। सभी लोग कहने लगे, ये पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहाँ सामूहिक भक्ति होती है वहाँ भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। उस रात धर्मदास मंदिर में बैठा भगवान की मूर्ति को निहार रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने आज समझ लिया कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं, राज्य नहीं, बल नहीं, बल्कि आपकी भक्ति है। मंदिर में दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान उसकी प्रार्थना सुन रहे हों। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास का 25वां दिन हमें सिखाता है, भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य है। अहंकार भगवान की कृपा को दूर कर देता है। सामूहिक भजन और संकीर्तन से वातावरण पवित्र होता है। सच्ची भक्ति में चमत्कार की खोज नहीं होती, लेकिन भगवान चाहे तो चमत्कार स्वयं हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन में आशा, शांति और कृपा का प्रकाश अवश्य आता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अभी आपने सुना कि किस प्रकार पूरे नगर ने सामूहिक संकीर्तन किया और पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से वर्षा हुई। नगर के लोगों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अब कथा का अत्यंत भावपूर्ण और दिव्य प्रसंग आरंभ होता है। वर्षा होने के बाद नगर में आनंद का वातावरण था। सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन धर्मदास का मन उस दिन घर जाने का नहीं हुआ। वो मंदिर के कोने में बैठ गया। रात्रि का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर दीपक का प्रकाश पड़ रहा था। धर्मदास की आंखें प्रभु के चरणों पर टिकी थी। धीरे धीरे उसका मन संसार से हटकर पूरी तरह भगवान में लीन होने लगा। धर्मदास ने आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कुछ समय बाद उसकी चेतना जैसे किसी और लोक में पहुंच गई। उसे लगा जैसे मंदिर का वातावरण बदल रहा है। घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। मंद मंद पुष्पों की सुगंध फैलने लगी और फिर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। जब धर्मदास ने आंखें खोली तो वो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसके सामने स्वयं पुरुषोत्तम भगवान खड़े थे, सिर पर मोर मुकुट, हाथ में मुरली, पीताम्बर धारण किए हुए, मुख पर दिव्य मुस्कान। चारों ओर ऐसा प्रकाश था जिसकी तुलना संसार की किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। धर्मदास की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने प्रेम से कहा, उठो धर्मदास। धर्मदास कांपती हुई आवाज में बोला, प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं या ये कोई स्वप्न है? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भक्त, ये स्वप्न नहीं, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया है। ये सुनकर धर्मदास और भी भाव विभोर हो गया। धर्मदास ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आपको सबसे अधिक क्या प्रिय है? बड़े यज्ञ, असंख्य दान, कठोर तपस्या? भगवान ने उत्तर दिया, नहीं धर्मदास, मुझे सबसे अधिक प्रिय है निर्मल हृदय। फिर भगवान बोले, यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो लेकिन उसका हृदय प्रेम से भरा हो तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है, और यदि किसी के पास संसार का सारा वैभव हो पर प्रेम ना हो तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। धर्मदास से पुनः प्रश्न किया, प्रभु, ये पुरुषोत्तम मास इतना महान क्यों माना गया है? भगवान ने कहा, धर्मदास, जब अन्य सभी मास अपने अपने अधिष्ठाता देवों के कारण सम्मानित थे, तब यह अतिरिक्त मास उपेक्षित था। सभी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। वो दुखी होकर मेरी शरण में आया, तब मैंने उसे अपना नाम दिया, उसे पुरुषोत्तम मास बनाया और कहा, जो भी इस मास में मेरी भक्ति करेगा, मैं स्वयं उसके जीवन का कल्याण करूंगा। धर्मदास ध्यानपूर्वक सुन रहा था। भगवान ने आगे कहा,
इस मास का सबसे बड़ा संदेश यही है, जिसे संसार तुच्छ समझे उसे सम्मान दो, जिसे लोग छोड़ दें उसे अपनाओ, जिसे कोई सहारा ना दे उसका सहारा बनो। फिर भगवान बोले, क्योंकि जिस प्रकार मैंने उपेक्षित मांस को अपनाया, उसी प्रकार मैं उन लोगों को भी अपनाता हूँ जिन्हें संसार ठुकरा देता है। धर्मदास की आंखें भर आईं। उसे भूखी वृद्धा और साधु की याद आने लगी। धर्मदास ने पूछा, प्रभु, संसार में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी संपत्ति है संतोष। जिसके पास संतोष है वो राजा है, और जिसके पास संतोष नहीं वो करोड़ों का स्वामी होकर भी गरीब है। भगवान ने कहा, धर्मदास, तुम्हारे जीवन में अभी और भी अनेक सेवाएं लिखी हुई हैं। तुम केवल अपने परिवार के लिए नहीं जन्मे हो, तुम्हें अनेक लोगों को भक्ति तक का मार्ग दिखाना है। धर्मदास ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। भगवान बोले, भक्ति का कार्य साधारण लोगों से ही होता है। अहंकारी लोग केवल स्वयं को देखते हैं, भक्त लोग पूरे संसार को देखते हैं। इसके बाद भगवान ने अपना कर कमल धर्मदास के सिर पर रखा। उसी क्षण धर्मदास के शरीर में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसका मन पूर्णतः निर्मल हो गया। वर्षों की चिंताएं समाप्त हो गई। ऐसा लगा मानो उसके भीतर प्रकाश ही प्रकाश भर गया हो। धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश कम होने लगा। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, जब भी प्रेम से पुकारोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर पुरुषोत्तम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर पुनः पहले जैसा शांत हो गया। लेकिन धर्मदास का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। प्रातःकाल जब धर्मदास घर पहुंचा तो सावित्री ने उसके मुख पर अद्भुत तेज देखा। उसने पूछा, स्वामी, आज आपके चेहरे पर इतना दिव्य प्रकाश क्यों है? धर्मदास की आंखें भर आईं। उसने सारी घटना सुनाई। सावित्री सुनते सुनते रोने लगी। दोनों पति पत्नी ने भगवान को बार बार प्रणाम किया। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास का 25वां दिन हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान को दिखावा नहीं, प्रेम चाहिए। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। जो दूसरों का सहारा बनता है, भगवान उसका सहारा बनते हैं। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। पुरुषोत्तम मास उपेक्षितों को अपनाने और करुणा का संदेश देता है। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमें सेवा का अवसर दीजिए, हमें ऐसा हृदय दीजिए जिसमें सबके लिए प्रेम हो, और हमें अपने चरणों की भक्ति से कभी वंचित मत कीजिए। राधे राधे। श्री कृष्णार्पण मस्तु। श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अभी आपने सुना कि किस प्रकार धर्मदास को स्वयं पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य दर्शन हुए और प्रभु ने उसे भक्ति, संतोष तथा सेवा का अमूल्य संदेश दिया। अब कथा के अंतिम और अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। भगवान के दर्शन के बाद धर्मदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान रहती। अब वो किसी बात की चिंता नहीं करता। लोग उससे पूछते, ब्राह्मण देव, आपने जीवन में ऐसा कौन सा रहस्य है कि आप सदैव प्रसन्न रहते हैं? धर्मदास मुस्कुराकर केवल इतना कहता, जिसके जीवन में भगवान आ जाए उसके जीवन में दुख टिक नहीं सकता। धीरे धीरे धर्मदास का घर पूरे नगर के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। प्रतिदिन महासंध्या भजन होने लगा। बच्चे भगवान की कथाएं सुनने आने लगे। युवक धर्म और सदाचार की बातें सीखने लगे। वृद्धजन हरिनाम संकीर्तन करने लगे। सावित्री सबके लिए प्रसाद बनाती और धर्मदास भगवान की महिमा शुरुआत सुनाता। कुछ ही महीनों में नगर का वातावरण बदल गया। जो लोग पहले झगड़ा करते थे अब मिलजुल कर रहने लगे। जो लोग पहले केवल धन के पीछे भागते थे अब दान पुण्य भी करने लगे। जो लोग पहले मंदिर नहीं जाते थे अब नियमित दर्शन करने लगे। संत ने ये परिवर्तन देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देखो, एक सच्चा भक्त पूरे समाज को बदल सकता है। रतन सेन व्यापारी का भी जीवन बदल चुका था। उसने नगर में अन्न क्षेत्र बनवाया जहाँ प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराया जाता। उसने अनेक कुएं खुदवाए, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब वो हर कार्य भगवान को समर्पित भाव से करता था। उसे अपने दान का अभिमान नहीं था। धीरे धीरे पुरुषोत्तम मास समाप्ति की ओर बढ़ने लगा। अंतिम दिनों में पूरे नगर ने विशेष पूजा का आयोजन किया। भव्य कीर्तन हुआ, संतों का सत्संग हुआ, गौ सेवा की गई, गरीबों को भोजन कराया गया और भगवान पुरुषोत्तम का महाभिषेक किया गया। पूरा नगर भक्ति में डूब गया। मास के अंतिम दिन संत ने सभी लोगों को एकत्र किया। उन्होंने कहा, वत्सो, यदि पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाए तो भक्ति भी समाप्त हो जाए तो समझो कि तुमने इस मास का वास्तविक लाभ नहीं पाया। सभी पूरी तरह शांत थी।
संत आगे बोले, पुरुषोत्तम मास केवल एक महीने का व्रत नहीं, वह जीवन जीने की कला है। इस मास ने तुम्हें सिखाया है, उसे पूरे वर्ष अपनाए रखो। सभा के अंत में धर्मदास ने संत से पूछा, गुरुदेव, जो व्यक्ति पूरे नियम नहीं निभा सके, क्या उसे भी भगवान की कृपा मिल सकती है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति एक कदम भी भगवान की ओर बढ़ाता है तो भगवान 100 कदम उसकी ओर बढ़ते हैं। भगवान नियमों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। उसी समय मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति के चरणों से एक पुष्प स्वतः गिर पड़ा। सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये भगवान की स्वीकृति है। सभी भक्तों ने एक स्वर में जयकारा लगाया, पुरुषोत्तम भगवान की जय, राधे राधे। उस रात्रि धर्मदास मंदिर में गया। उसने भगवान के चरणों में सिर रखकर कहा, प्रभु, मैंने आपसे कभी धन नहीं मांगा, मैंने कभी वैभव नहीं मांगा और आज भी कुछ नहीं मांगता। बस एक वरदान दीजिए, मेरे अंतिम श्वास तक आपका नाम मेरे हृदय में बसा रहे। मंदिर में शांति छा गई। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान मुस्कुराकर अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर रहे थे। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास के 25वें दिन विशेष रूप से श्री कृष्ण नाम जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तुलसी जी की पूजा करें, गरीबों को अन्नदान करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, क्रोध, कटु वचन और निंदा से दूर रहें। ऐसा करने से पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस संपूर्ण कथा से हमें 5 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहला, भगवान को प्रेम चाहिए, धन, वैभव और दिखावा नहीं। दूसरा है, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, भूखे को भोजन और दुखी को सहारा देना ही सच्ची पूजा है। और तीसरा है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, असंतोषी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। और चौथा है, अहंकार विनाश का कारण है, विनम्रता भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। और पांचवा और आखिरी है, पुरुषोत्तम मास भगवान की विशेष कृपा का समय है। जो श्रद्धा से इस मास का पालन करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्रिय भक्तों, यदि आपने इस कथा को श्रद्धा से सुना है तो मन ही मन पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करिए। कहिए, हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमारे जीवन में भक्ति का दीप सदैव जलाए रखिए, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और हमें अपने चरणों की सेवा में लगाए रखिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो हे प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम भगवान की इस पावन कथा को यहीं विराम देते हैं। आशा करती हूँ कि पुरुषोत्तम मास के 25वें दिन की ये दिव्य कथा आपके हृदय को अवश्य स्पर्श कर पाई होगी। यदि आपने इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है तो भगवान श्री राधा कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास हो। आइए अंत में हम सब मिलकर प्रेम से बोले, राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान की जय। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री राधे कृष्ण और बताइए कि आप ये कथा किस नगर और राज्य से सुन रहे हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार, मित्रों और सभी भक्तजनों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी व्रत कथाएं, धार्मिक कथाएं, भजन और आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले मिल सके। मैं हूं आपकी अपनी सौम्या पंडित। आप सभी से अनुमति चाहती हूँ। राधे राधे कहते रहिए, हरि नाम जपते रहिए और प्रभु की भक्ति में सदैव जुड़े रहिए। श्री कृष्णार्पण मस्तु। जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।